हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। अभी मैं कपड़ा डालने नहीं आई हूँ, अभी मैं आई हूँ पौधों में पानी डालने। पौधे मतलब फूल जो मैंने लगाया था ना 2-3, तो रात में बारिश तो हुई थी लेकिन सुबह से धूप तेज़ निकला है, तो मतलब वहाँ पे सूखा सूखा था, हो गया था मिट्टी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे साग में पानी डालने के लिए आ रही थी, तो मैंने सोचा फूल में भी डाल ही दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा मुरझाने जैसा हो जाता है। अगर गर्मी, यहाँ कोई भी चीज़ ना यहाँ की गर्मी झेल नहीं पाती, तो आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी इसलिए मैंने पानी डाल दिया है। और यहाँ पे साग में भी मैं पानी डालने के लिए आ गई हूँ। आज ये तीसरा दिन है, मैंने जिस दिन साग लगाया था उस दिन से लेकर आज ये तीसरा दिन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लग चुकी है, क्योंकि अगर नहीं लगने के बाद ना सारे जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं, लेकिन सारे पत्ते अच्छे से खिले खिले दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा साग जो है वो लग गया और मेरा मेहनत जो है वो सफल हो रहा है। तो सभी पत्ते जो थे काफ़ी अच्छे से मतलब हरे भरे थे, तो मुझे देख के अच्छा लगा कि चलो एक भी पौधा जो है साग का वो मरा नहीं है। और ये साग जो मैंने लगाया है ना वो लीची के पेड़ के नीचे ही है। हालांकि धूप यहाँ पे आता है इसीलिए मैंने यहाँ पे साग को लगाया है। और यहाँ पे एक था टमाटर का जो पौधा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया। और देखिए लीची कितना सारा गिरा हुआ है, इतने सारे लीची आए हुए हैं ना, लेकिन सारे झड़ रहे हैं। जितने भी लीची के जो फर होते हैं सारे नीचे गिर रहे हैं। देख के अजीब लग रहा है कि पता नहीं इस बार रुक भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है नीचे में। आप देख सकते हैं थोड़ी ही दूरों में कितना ज़्यादा मैंने उठाया हाथों में। और पता नहीं क्या होता है, रुकता भी है या फिर सारा ख़त्म हो जाता है। बाकी का देखेंगे बाद में, आप लोग को तो देखने को मिलेगा ही। पानी डाल करके मैं साग में फिर आ गई हूँ किचन में। सुबह का जितना काम है वो सारा मेरा हो चुका है। आज मुझे कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम निपटाना है। आज है दिन गुरुवार, तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, क्योंकि आज मैं पोछा नहीं लगाती और कपड़े नहीं धोती। तो कपड़ा धोने का और पोछा लगाने का जो टाइम बचता है उसका मैं यूज़ करती हूँ कुछ एक्स्ट्रा कामों के लिए। तो बस यही था कि मैंने सुबह में उठ के मैं नाश्ता वास्ता बना ली थी, झाड़ू बर्तन जो भी होता है वो कर लिया है, चाय वाय सारा कुछ हो गया है, नहा कर पूजा पाठ भी हो गया है मेरा। तो अब बस मैं नाश्ता करके और आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे सुबह का ही सारा कुछ बर्तन धो के रखा हुआ था, मैंने लगाया नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा पानी निकल जाए उसके बाद लगाऊंगी। तो सारे बर्तन को पहले मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि डलिए में रहेंगे सारे बर्तन तो जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जब मैं किचन को आज मुझे थोड़ा सा साफ़ करना है, क्योंकि इसको मुझे लगता है 1 से 1.5 महीना हो चुका है मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करे हुए। तो सोच रही हूँ कि आज इसको कर ही दूँ, थोड़ा सा समय बचा हुआ है। नाश्ता करने के बाद ना दवाई खाना ही मैं भूल गई थी। जब काम एक्स्ट्रा हो ना तो हड़बड़ी सी मची रहती है, तो कुछ चीज़ें मिस्टेक हो ही जाती है। फिर मुझे अचानक से याद आया, तो मैं अभी दवाइयाँ खा ली हूँ। ऐसा तो दवाई खा के रेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन मैं अभी रेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी जो समय हो रहा है वो बज रहा है 11 और 12 बजे तक मुझे किचन साफ़ कर लेना है, क्योंकि फिर उसके बाद खाना भी बनाना होगा। समय तो नहीं रहता, हर दिन जो काम है हमारा वो तो काम हमेशा ही रहता है, हर दिन का ही है, उसी में से थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के एक्स्ट्रा कामों को भी करना पड़ता है। तो मैं गुरुवार के दिन मेरा ये जो टाइम है वो बचता है, तो जो भी एक्स्ट्रा काम होते हो मैं गुरुवार को निकालती हूँ। और यहाँ पे सारे डब्बे ऊपर वाले मैंने निकाल लिए। वैसे ना सब चीज़ क्लीन था, लेकिन मन नहीं मान रहा था, लग रहा था 1-1.5 महीना हो गया मुझे करना चाहिए, इसलिए मैं कर रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऊपर में गिरा हुआ है। ये है लकड़ी का, ऊपर से जो होता है ना कीड़े खाते हैं वो लकड़ियाँ हैं। और छोटे वाले एक कीड़ा होता है ना जिसका पंख रहता है, तो उसके पंख बहुत ज़्यादा थे, तो सारा मैंने हटाया तो पता चला पूरा ऊपर में कचरा भरा हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा डिश वॉश लेके और स्क्रबर से अच्छे से सबको क्लीन कर लिया है, और पानी से ऊपर ही पोंछ लूँगी। इसको उतार के आज मैं नहीं धोने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वैसे। और एक एक रेक को खाली करके और सारे डब्बे धोते जाऊंगी और रखते जाऊंगी, क्योंकि एक बार उतार लो ना तो फिर समझ में ही नहीं आता कि कौन सा डब्बा कहाँ का है। उसमें भी फिर दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसके लिए भी टाइम एक्स्ट्रा जाता है। तो बस मैं एक रेक का जो डब्बा है वो उतार के पहले उसको सब साफ़ कर लूँ उसके बाद। और डब्बे गंदे नहीं थे, इसलिए मैं बस ऐसे ही सूखे वाले पानी से ही पोंछ रही हूँ। मतलब पानी में कपड़े को भिगा लिया है, उसको अच्छे से निचोड़ लिया है, ताकि थोड़ी बहुत जो गंदगी हो ना वो अच्छे से आ जाए नमी के कारण कपड़े में।
तो इसी तरह से सारे डब्बों को मैं अभी साफ़ कर लूँगी और उसके बाद किचन के बाद थोड़ा बहुत रूम में भी कुछ-कुछ काम है जो करना है, जिसको मैं कब से सोच रही थी। लेकिन हाथ ठीक नहीं था मेरा कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा दर्द था, जिस वज़ह से बस मैं घिसे-पिटे काम ही कर रही थी, जो डेली के काम हैं। वही सारे काम किसी-किसी तरह से निकाल रही थी, एक्स्ट्रा कामों को करने का बिल्कुल भी मन भी नहीं हो रहा था। दर्द होने पे ना क्या होता है, हमारे सारे जो काम हैं वो हाथ से ही करने हैं, तो हाथ तो ऊपर-नीचे ही होता है और मुझे हाथ जो था ना वो ऊपर करने का बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा था, हाथ ऊपर उठ ही नहीं पा रहा था। लेकिन दवाई 2 दिन से खा रही हूँ तो मतलब राहत है, सुबह में उठ रही हूँ तो आराम से बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, रात में भी ठीक-ठाक नींद आ जा रहा है और आज मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ क्योंकि रात में मुझे नींद आई ना, काफ़ी टाइम बाद अच्छा वाला नींद आया था क्योंकि दर्द नहीं हो रहा था हाथों में, तो बहुत अच्छे से नींद आ गई थी तो थोड़ा लेट हो गया। और सुबह लगभग 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुली थी, तो क्या होता है कि अगर भोर में नींद खुल जाए ना, तो अगर उसके बाद जो नींद लगता है, वो थोड़ा लेट कर देता है और हस्बैंड मेरे मुझे उठाए नहीं, सो छोड़ दिए वो मतलब वो तो उठाते ही नहीं, कभी बोलते हैं, "सो आराम से, क्या इतना जल्दी उठना है?" लेकिन काम रहता है ना, तो हम तो यही रहता है हम लोगों का कि चलो फटाफट से किसी तरह उठें और जितना जल्दी हो सके कामों को निपटा लें, लेकिन हो नहीं पाता है ऐसा क्योंकि जितना काम को करो उतना काम आते ही जाता है। तो बस यहाँ पर ना सारा डब्बा ये सब जितना था सब मैंने कर लिया है क्लीन और यहाँ पे स्लैब भी क्लीन करूँगी। सुबह में नाश्ता बनाया था मैंने तो सब चीज़ तो ठीक-ठाक कर लिया था लेकिन मैंने गैस को नहीं पोंछा था क्योंकि मुझे लगा था कि जब मैं किचन साफ़ करूँगी उस समय थोड़ा बहुत तो इधर-उधर होगा ही तो कचरे वग़ैरह गैस पे भी आएँगे क्योंकि स्लैब पे ही मैं सारा कुछ रखती हूँ। तो इसीलिए मैंने क्लीन नहीं किया था गैस को तो अभी मैं करूँगी। बाकी इस तरफ मैं रखती हूँ सब्जियाँ, जो रेक है ना ये 2 इस पे। तो जो भी सब्ज़ी होती है आलू, प्याज़, टमाटर या लहसुन वग़ैरह जितनी भी सब्ज़ी की डाली है सारा मैं इधर ही रखती हूँ और ये एक केटल है जो ख़राब हो चुका है और जो डिश वॉश होता है ना स्क्रबर होता है तो ये मैंने जो मैं चॉपर मँगाई थी ना उसका वाला डब्बा में सब भर के और रख देती हूँ। क्योंकि किचन में ख़त्म होता है तो किचन में ही ज़रूरत रहता है तो किचन में रहेगा तो जल्दी से मैं ले लूँगी इसीलिए मैं यहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पे उस तरफ का भी मैंने सारा साफ़ कर दिया और डलिया मैं वैसे ही साफ़ करती हूँ जब खाली होता है ना वैसे साफ़ कर लेती हूँ। मैंने अभी डलिये को साफ़ नहीं किया बस ऐसे ही पोंछ दिया है कपड़ों से। उसके बाद गैस चूल्हे को भी क्लीन कर लिया है और यहाँ पर मैंने ना सारे बर्तन को ढक दिया था एक कपड़ों से ताकि थोड़े बहुत जो गंदे गिरे वो बर्तन में ना गिर के बर्तन ख़राब ना हो। तो बस यहाँ पे किचन हो चुका है मेरा अच्छे से क्लीन। सारे चीज़ें जैसे थे वैसे ही मैंने लगाए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया है। ये थोड़ा-सा पुराना किचन है मैं जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, हर तरह से इसका जो पेंट है या फिर जो लकड़ी वग़ैरह है वो सारा कुछ ख़राब ही है। तो बस कोशिश यही रहती है कि जैसा है बस क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज़ रहे क्योंकि और इसके अलावा और हम कुछ कर भी नहीं सकते, अभी इस पे पेंट भी नहीं चढ़ा सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा लेकिन बस क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज़ रहे तो उतना ही मेरे लिए बहुत है। कोशिश हमेशा यही मेरा रहता है तो बस देखिए सारा साफ़-सुथरा हो गया और बिल्कुल चमचमा गया। बस थोड़ा-सा ही मेहनत लगा और एकदम क्लीन हो गया मेरा किचन। उसके बाद ना अभी लगभग 12:30 हो चुका था, आधा घंटा टाइम मेरा वेस्ट गया क्योंकि बीच-बीच में बच्ची है मेरी, डिस्टर्ब करते रहती है, उसको भी देखना पड़ता है। तो जो टाइम लेके चलो ऐसा नहीं है कि 1 घंटा लिया तो 1 घंटा में हो ही जाए क्योंकि बच्चे वाले को सब चीज़ देख के चलना पड़ता है। फिर उसके बाद ना कुहू के लिए मैंने यहाँ पे ओट्स बनाने के लिए दूध रखा है उबलने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे दाल भी चढ़ा ले रही हूँ। खाना भी बनते रहेगा, उसके बाद जो रूम का काम है वो करूँगी। तो यहाँ पे दाल पहले चढ़ाती हूँ, कुहू के लिए ओट्स बना के उसको खिला लूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। फिर मैंने सोचा कि जब तक यहाँ मेरा दाल बन रहा है और ओट्स भी इधर बन रहा है तब तक ना मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो ये वाला सब्ज़ी ये झींगी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये तुरई भी बोलते हैं बहुत लोग जो लाइनिंग लाइनिंग वाला होता है ना, तो ये शायद पहाड़ी तुरई है इसलिए ये बड़ा-बड़ा होता है। तो यहाँ का लोकल तुरई है जैसा कि मतलब ईटानगर का। तो ये थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा होता है और ये कितना भी कोशिश करूँ छोटा लेने का, इससे छोटा नहीं मिलेगा, इससे बड़ा मिल सकता है, छोटा नहीं। और गर्मियाँ पड़ने लगी हैं ना, तो सब्जियाँ अभी 2 से 3 दिनों में बिल्कुल सूखने लग रही हैं। मैं बाहर ही रख रही हूँ, मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो बाहर ही रखना पड़ता है।
तो इस वजह से सूखने लग रही है सब्जियां। तो कल तो मैंने बनाया था जो प्लेन वाला तुरई होता है ना, उसका वो भी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो वो मैंने कल बना दिया था। ये वाला बचा हुआ था तो आज इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। और साथ में दाल चावल और ये रहेगा आज। दाल मैंने कल नहीं बनाया था ना, तो कल कुहू चावल के साथ दाल मांग रही थी, मम्मी दाल दो दाल दो। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि तो इसके लिए थोड़ा सा बना देती। तो वैसे क्या है कि कुहू खाती नहीं है, कभी कभार थोड़ा बहुत चावल खा ले, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि हम दोनों तो सब्जियां से ही खाएंगे, तो उसके लिए कितना मैं दाल बनाऊँ, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था कि उसके लिए कुछ और बना दूंगी, वो कुछ और खा लेगी। लेकिन चावल ही मांग रही थी, मम्मी चावल दो और दाल दो। तो फिर मुझे कल बुरा लगा कि काश मैं बना ही रहती तो अभी इसको मैं देती, तो इसीलिए मैंने आज दाल बना दिया है। हालांकि सब्ज़ी हम दोनों को खाने से ज़्यादा था, लेकिन दाल मैंने थोड़ा बनाया कि कुहू के लिए हो जाएगा और उसी में से थोड़ा थोड़ा हम लोग भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने चना भी डाला है इसमें। रात में मैंने चना डाल के रखा था शाम को नाश्ते के लिए, और थोड़ा सा इसमें डालना था, इसलिए मैंने चना रात में ज़्यादा ही फुला के मतलब फूलने के लिए डाल दिया था। तो थोड़ा सा भी मैंने चना डाला है सब्ज़ी में और रख दी हूँ शाम को नाश्ते में। मतलब आजकल गर्मी पड़ने लगी है ना, तो थोड़ा सा हरा भरा खाने का चीज़ मन करता है, सूखा सूखा चीज़ नहीं खाने का मन करता है। तो शाम को मैं चना का ऐसे ही बनाऊंगी, जो होता है ना प्याज ये सब डाल करके, तो वैसा वाला चटपटा वाला चना बनाऊंगी, शाम के नाश्ते में रहेगा। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छौंक दिया था, तो सब्ज़ी भी बन रही थी और दाल बनाने के बाद मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। ये है ओट्स, तो मैं लेके चलती हूँ कुहू को खिलाने के लिए। और ये अभी समय हो रहा है 2:30 के आसपास का। मैंने कुहू को ओट्स खिलाने के बाद फिर मैं उसको नहलाई। हस्बैंड आ चुके थे तो उनको भी खाना खाने को दिया, वो खाना खाया, मैंने खाना खाया। थोड़ा देर आराम करने के बाद वीडियो भी मैंने पब्लिश कर रखा है अभी, और फिर उसके बाद अभी मैं फिर से लग गई हूँ यहाँ पे अपने कामों में। तो आज मुझे फ़ैन भी साफ़ करना था, बहुत दिन हो गया मैंने साफ़ नहीं किया है। लेकिन फिर क्या हुआ ना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो दिन भर फ़ैन चल ही रहा है, जिस वजह से मैं उसको आज साफ़ नहीं कर पाऊँगी। देखती हूँ कल करूँगी। बाकी अभी झाड़ू लगाने के बाद और मुझे अभी और जो काम है वो सारे काम बाकी है, तो वो करना है। कुहू ने क्या ना, वो जो जिसमें मैं कपड़ा रखती हूँ उसको क्या करा कि बार बार वो क्या करती है, उसको खींचती है, जिस वजह से वो ना बहुत जगह उसका जो ये होता है वो निकल गया है। अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगी, तो उसी को सही करना है। टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैंने 3-4 दिन पहले ही देखा था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया था कि टाइम मिलेगा। मतलब यही मैंने रखा था दिमाग में बना के कि मैं आज के दिन करूँगी। तो फिर आज टाइम मिला है मुझे, तो बस आज सारे कपड़े हटा करके इसको सेट करना पड़ेगा फिर से। उसके बाद फिर मैं आज इसको कपड़े को भी सब सही से रखूँगी, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है ना, मैं कपड़े निकालूँ तो ठीक से निकाल लेती हूँ, लेकिन जब हस्बैंड मेरे निकालते हैं तो अपना चीज़ ढूंढने में वो क्या करते हैं, इधर उधर कपड़ों को कर देते हैं। तो कपड़े का जो तय लगा के मैं रखती हूँ वो सारा ख़राब हो जाता है और फिर कपड़ों में मतलब सिकुड़न आ जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आज सारे कपड़ों को मैं ठीक से रखूँगी। वैसे बीच में मैंने एक बार ठीक किया था, जितने भी मेरे गर्म कपड़े थे वो सारे मैंने इसमें से हटा दिए हैं, सबको एक बैग में भर के रख दिया है। बाकी अभी कुहू का 2-4 इनर ये सब था जो कि मैंने इसी में छोड़ दिया था कि बीच बीच में अगर ठंडा पड़ेगा तो इनर तो ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसमें छोड़ा है। तो वो सारे इनर वगैरह भी मैं निकाल के और डाल दूँगी बैग में, और सारे कपड़ों को भी सही से मोड़ के रख लूँगी। तो ये वाला काम भी मेरे लिए एक मतलब था कि आधा घंटा तो कैसे भी इसमें समय जाएगा, क्योंकि लगता है टाइम सब चीज़ों को सही करने में। और अभी बाहर में भी कपड़े कल वाले मैंने डाल रखे हैं, तो वो सारे कपड़े भी लेकर आई थी और सारे कपड़ों को ला कर के मैंने इसमें लगा दिया है। अभी ये जो है ना, इसका 2 रेक खाली हो गया है, क्योंकि जो वो गर्म वाले कपड़े थे वो सारे मैंने हटा दिए, और जो अभी हम लोग कपड़े यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कपड़े तो हैं नहीं। तो बस यहाँ पर आज का मेरा जो काम है वो सारा हो गया ख़त्म, और अभी बाकी किचन में सब फैला हुआ है, तो वो सारे काम अभी मुझे निपटाने हैं। बस मन में संतुष्टि हो गई कि चलो जो एक्स्ट्रा काम था वो निपट गया। तो बस अभी मैं ये सब करने के बाद बाकी का काम करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आप सभी से मिलती हूँ बहुत जल्द एक और प्यारा सा ब्लॉग लेके। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।